अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद डॉक्टर नीमो। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे दी मोस्ट इमर्जिंग एंड डिमांडिंग जो हमारे पास फील्ड है, बीएस की फील्ड डिग्री है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस डिग्री को हम डिमांडिंग डिग्री कहने का एक मकसद ये भी है क्योंकि इसका नाम सुनते ही बहुत सारे जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी अटेंशन ग्रैब हो जाती है और वो ये जानना चाहते हैं कि इस डिग्री में ऐसा क्या हम पढ़ते हैं जो या जिसकी वजह से हम इसे डिमांडिंग कह रहे हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए तो यूज़फुल है ही जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि वो कोई एक अच्छी डिग्री में उनका मतलब कि वो मास्टर करें या बैचलर्स करें, वो एक अच्छी डिग्री में करें। बल्कि उसके साथ साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है जो कि पहले से इस डिग्री को कर रहे हैं मगर वो इसका स्कोप और कैरियर से अनजान है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पेरेंट्स या तो परस्यू करा देते हैं या किसी फ्रेंड के कहने पे या कुलीग के कहने पे वो कोई ना कोई डिग्री करना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको उस डिग्री का स्कोप के बारे में कोई इल्म नहीं होता है। तो सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी है क्या? तो क्रिमिनोलॉजी का वर्ड जो है वो हमारे पास क्राइम से ड्राइव किया गया है। दोनों एक जैसे ही वर्ड लगते हैं और ऑब्वियसली इसमें क्राइम की स्टडी हम ज़रूर करते हैं मगर सिंपल क्राइम नहीं। इसमें हम इस स्टडी जो करते हैं हम बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल लाइफ में जो भी हमारे पास क्राइम्स है उसकी डिटेल हम स्टडी करते हैं और इसके बारे में हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं। और जो हमारे पास क्रिमिनोलॉजी में हम जो नॉन लीगल क्राइम होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में ज़रूर स्टडी करते हैं। मगर उसके साथ साथ इसके जो हमारे पास कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स होते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं और सोसाइटी में इंसानों पे इसका होने वाले इफ़ेक्ट्स भी हम स्टडी करते हैं। ये तो हो गई हमारे पास बेसिक जो क्रिमिनोलॉजी की डिग्री के बारे में मालूमात जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं। इसके बाद जो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस डिग्री की और ऐसी डिग्रीज़ होल्डर्स की। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम जानने हैं कि ये जो हमारे पास बीएस क्रिमिनोलॉजी की डिग्री है ये हमारे पास किस किस एरा में हो रही है। तो अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब से जितने भी मतलब एराज हैं उनमें ये के सब में ये हो रही है। तो सबसे पहले पंजाब की बात करें तो हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को ऑफ़र कर रही हैं। तो सबसे पहले उसमें है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। ये हमारे पास टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हमारे पास आता है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। ये जो हमारे पास यूनिवर्सिटी हमारे पास मुल्तान की, उसके बाद हमारे पास आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा, यूनिवर्सिटी लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मेन कैंपस लाहौर की। इसके बाद हमारे पास रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद कैंपस भी आ जाता है जो कि हमारे पास क्रिमिनोलॉजी की जो हमारे पास डिग्री है इसको परस्यू करा रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ये वाले हमारे पास बीएस क्रिमिनोलॉजी करा रही हैं। तो इसमें आ जाता है हमारे पास सिंध में, तो सिंध में आ जाता है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। इसके बारे में मैंने आपको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में जो और एडमिशन हो रहे हैं बीएस नर्सिंग या बीडीएस के उनके बारे में भी एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद है केपीके की यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंद। उसके बाद है अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान। ये तो थी हमारे पास केपीके की वो यूनिवर्सिटी जो कि हमारे पास बीएस क्रिमिनोलॉजी ऑफ़र कर रही हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है कि ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं इसका फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे पास या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन। लोग थे अपने एरिया के लिहाज से, अपनी सिटी के लिहाज से बीएस क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। सबसे पहले माइंड में आता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की। तो इसकी ड्यूरेशन हमारे पास तो ये डिग्री हमारे पास होती है 4 इयर्स प्रोग्राम है। इसके हमारे पास 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। और जो पर सेमेस्टर हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 6 मंथ का। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि आपने एफएससी की हो, ठीक है, आपने एफएससी की हो, आईकॉम किया हो, आईसीएस किया हो, या आप लोगों ने कोई भी डिग्री 2 इयर्स का प्रोग्राम किया हो, या चाहे ए लेवल किया हो या कोई भी डिप्लोमा किया हो, अमेरिकन
तो जो कि इंटरमीडिएट के इक्वल अप्रोच रखता हो, इक्वल उसकी इम्पोर्टेंस है, तो आप लोग इस डिग्री के लिए इजीली एलिजिबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हाँ आप नेक्स्ट इसका मेरिट क्या होगा। तो मेरिट हमारे पास होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 70 से 90% रिक्वायर्ड होता है। इनका एग्रीगेट फार्मूला होता है, हर यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट फार्मूला अलग होता है। जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ वो हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट फार्मूला। तो इनका एग्रीगेट फार्मूला क्या होता है कि 20% मार्क्स इनके मैट्रिक के होते हैं, 80% मार्क्स होते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट के, और अगर आप हादसे के बाद होते हैं तो इसके आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। और अगर आपने कोई भी डिप्लोमा किया होता है या आपके पास कोई भी जॉब का एक्सपीरियंस होता है 1 ईयर का, उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हमारे पास होती है 55 to 60% होता है इनका मेरिट। हमें 50 to 60% आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स होने चाहिए। इनका एक एंट्री टेस्ट होता है, उसमें भी आपने 45 से 50% मार्क्स उसमें भी आपने कैलकुलेट करने होते हैं। इनका क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और इसलिए इनका मेरिट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ये हमारे पास एक इमर्जिंग डिग्री है और डिमांडिंग डिग्री है, और इसके लिए बहुत से लोग इंटरेस्ट गेन होता है उनका। और वो जो लोग होते हैं हमारे पास आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, और इर्द गिर्द के इलाकों से भी बहुत से लोग आते हैं जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो इनका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे पास एग्रीगेट होता है मेरिट का, वो ईयरली बढ़ता जाता है। इसका एक मेन रीज़न भी यही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो इनका मेरिट हमारे पास ईयरली इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर लें अगर हमारे पास फ़ी स्ट्रक्चर की, तो ऑब्वियसली महंगाई का दौर है और सबको ही फ़ी का इशू होता है। तो पब्लिक सेक्टर में अगर हम बीएस करते हैं तो हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में फ़ीसेस बहुत कम होती हैं। तो उसके साथ हमारे पास पर सेमेस्टर हमारे पास होता है 35 से 50K तक इनकी फ़ीसेस जाती हैं। पर वहीं पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट फार्मूला जो लो होता है, लो मार्क्स के साथ भी हम 50 to 60% मार्क्स के साथ भी अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और उनकी अगर फ़ी की बात करें तो इस डिग्री की फ़ी उनकी 65K से 1 लाख तक जाती है। तो आप लोग देख लें अपनी जेब के मुताबिक जो आप लोग जो यूनिवर्सिटी आप अफोर्ड कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहीं, बट मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोग अपना मेरिट की बेस पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंकिंग में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम बात कर लेते हैं कि हम मेजर सब्जेक्ट्स हैं क्रिमिनोलॉजी में, आप वो सब्जेक्ट्स मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स क्या हैं जो आप इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो क्रिमिनोलॉजी के ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास अपनी अटेंशन ग्रैब करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनोलॉजी है ये तो इसका बेसिक एक सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्राइम कल्चर एंड सोशल चेंज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डेटाबेस इन क्रिमिनल जस्टिस, जेंडर एंड क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइम डिटेक्शन। हमारे पास है डिटेक्टिव जो हमारे पास होते हैं ना, कि ये तो हम लोग क्योंकि कोई भी हमारे पास मामला होता है ना, तो हमारे अंदर का जो डिटेक्टिव है ना वो जाग जाता है कि हाँ हम इस मामले की तह तक पहुँचे, ये किस तरह से हुआ है और मतलब क्यों हुआ है और इसके क्या रीज़न है, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। यानी कि ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लॉ इन्फोर्समेंट क्रिमिनल लॉ है, टेररिज्म है, ड्रग अब्यूज़ एंड रिलेटेड आपका। तो अगर आपका माइंडसेट है इस लिहाज से कि आपको दिलचस्प होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द में जो भी मामलात होते हैं आप उनको हैंडल करें, उनके बारे में सोचें कि ये किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ग्रैब करें और आप इसको परस्यू करें। तो आप फ्यूचर में लाइक अपने जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ये मेरी थॉट्स ये हैं। इसके अलावा हम इसके जॉब्स, करियर और स्कोप की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास कुछ जॉब्स हैं जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की मिक्स जॉब्स हैं। ये हमारे पास इसमें आ जाता है पुलिस ऑफिसर की आ जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की जो जॉब है ना, ये हमारे पास
बहुत मतलब कि बहुत बेनिफिशियल है। हैंडसम सैलरी होती है इनकी और इनका आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अर्निंग ये लोग करते हैं। बीएस उसके बाद हमारे क्रिमिनोलॉजी पास है करने के बाद फोरेंसिक आप साइकोलॉजी। एक फोरेंसिक्स की तो हैंडसम एक मतलब अलग से ही चार्म है ना। ये बहुत मतलब मेरी अपनी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है। मुझे ये इंटरेस्टिंग, मैं सोचती हूँ कि मैंने भी ये फ़ील्ड रखी होती लाइक। उसके बाद है कि आप एजुकेशनिस्ट कैसे बन सकते हैं कि आप इसमें एमफिल करें। उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम 16 ईयर्स का कोई भी प्रोग्राम करते हैं, इतनी फीसेस भरते हैं, तो हमारा यही होता है कि हम ऐसा कोई फील्ड ग्रैब करें कि हम जिससे हम हैंडसम सैलरी भी अर्न कर सकें, जिससे हमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है वो भी हो, और हमारे लिए जो कि बेटर हो। तो ये आपके लिए एक बेटर प्लान है, बेटर अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आप लॉयर बन सकते हैं। क्रिमिनल प्रोफाइलर ना, ये हमारे पास जैसे ही क्रिमिनोलॉजी इमर्जिंग फील्ड है, वैसे ही क्रिमिनल प्रोफाइलर भी आपके पास एक इमर्जिंग फील्ड है और इसका स्कोप है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपके पास आ जाता है कस्टम अफसर, ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल जस्टिस एक्सपर्ट, ठीक है। ये सब तो वो जॉब्स हैं जो आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की मिक्स जॉब्स हैं, जो आपको बीएस क्रिमिनोलॉजी की बाद ऑफ़र की जा सकती हैं। नेक्स्ट है इसका हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में इसकी कितनी सैलरी हो सकती है और गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी कितनी सैलरी हो सकती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारे पास सैलरी है वो हमारे पास स्टार्टिंग की 30K से 50K तक स्टार्टिंग इनकी सैलरी होती है, जो कि हमारे पास स्केल के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर की सैलरी भी हाई होती है, तो ये 50 से 90K तक इनकी सैलरी होती है, और जो कि हमारे पास एक्सपीरियंस और आपके स्किल्स के लिहाज से बढ़ती जाती है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये सारे डाउट्स इसमें जो है इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए करियर के हवाले से, और इसकी जो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या इसकी जो भी स्कोप है उसके बारे से आपके सारे जो क्यूरीज होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए या नेक्स्ट कोई भी अपडेट हासिल करने के लिए आपको एक ही बात कहूँगी कि स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट बेल आइकन को प्रेस कर दें।